खुदावंद यीशु मसीह के अबदी जलाली कदूस अजीम नाम में आप सब की सलामती। मेरे अज़ीज़ों, हम शुक्रगुजारी करते हैं आज की ज़बरदस्त प्रस्तुति के लिए। और यकीनन जब टीम, जब भाई, सब लोग यकजा होते हैं, अपना अपना काम करने वाले सभी मौजूद होते हैं, साज बजाने वाले, प्रस्तुति करने वाले और दुआ करने वाले यकजा हो जाते हैं, तो फिर जो प्रस्तुति होती है वो भी खुदा के फजल से बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो हम शुक्रगुजारी करते हैं कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से भाइयों ने प्रस्तुति की, और यकीनन प्रस्तुति के वसीला से खुदा का अबर, खुदा का रूह मौजूद होता है। तो मेरे अज़ीज़ों, कलाम अक़दस को सीखते हैं। इससे पहले हम 2 दफ़ा इस बात को कलाम अक़दस में से सीख चुके हैं। इख्तियार के ताल्लुक़ से हमने पिछले पैगाम में से पहले पैगाम में पैदाइश की किताब के पहले बाब की 26 आयत और 28 आयत को कलाम अक़दस में से सीखा कि खुदा ने किस तरह अदन के अंदर आदम को इख्तियारात बख्शे थे। और फिर हम दूसरे मैसेज में ये सीखते थे इस्तिशना की किताब के 30 बाब की 19 आयत को। फिर हमने वहाँ पर भी बरकत और लानत के बारे में खुदा हमारे सामने रख देता है। खुदा कहता है कि दोनों तेरे पास हैं, दोनों रास्ते तेरे पास हैं, और इनका इख्तियार कहता है कि तू चुन सकता है, लेकिन खुदा मशवरा देता है कि मैं बेहतर समझता हूँ कि तेरे लिए ये ज़िंदगी का रास्ता जो है वो बेहतर है। तो आज हम कलाम अक़दस में से सीखते हैं इख्तियार के ताल्लुक़ से। तीसरे मैसेज के अंदर हम बढ़ते हैं और हम सीखते हैं कि कलाम अक़दस के मुताबिक जब दिल इख्तियार में नहीं होता, जब दिल इंसान के इख्तियार में या खुदा के रूह के या खुदा के इख्तियार में नहीं होता, तो उसकी वजूहात क्या होती हैं। इस्तिशना की किताब के 8 बाब की 10 आयत से लेकर 14 आयत तक हम कलाम अक़दस में से तलावत को सुन लें। बाब 10 आयत 14 तक जी भाई, जी पढ़। और तू खाएगा। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, और तू खाएगा और सैर होगा, और उस अच्छे मुल्क के लिए जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है उसका शुक्र बजा लाएगा। सो खबरदार रहना कि कहीं ऐसा ना हो कि तू खुदावंद अपने खुदा को भूल कर उसके फरमानों और हुक्मों और आइन को जिनको आज मैं तुझको सुनाता हूँ मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर सैर हो और खुशनुमा घर बनाकर उनमें रहने लगे, और तेरे गाय बैल के गल्ले भेड़ बकरियां बढ़ जाएं, और तेरे पास चांदी और सोना और माल बकसरत हो जाए, तो तेरे दिल में गरूर समाए और तू खुदावंद अपने खुदा को भूल जाए जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया है। आमीन आमीन। कलाम अक़दस के पढ़े, सुने, समझे, खोले और गौर किए जाने पर खुदा की बरकत है। आमीन। खुदा का शुक्र। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर खुदा अपनी कौम को वो बातें याद दिलाकर मुल्तमास करके यहाँ पर बता रहा है कि जैसे खुदा तुझे गुलामी के मुल्क से, जब तुम मिस्र के अंदर गुलामी की हालत में थे, तो तुम्हारा इस्राएल का खुदा, आसमानी खुदा अपने जोरे बाजू से तुम्हें वहां से छुड़ा कर ले आया और तुम्हें आजाद मुल्क देने का वादा करके वहां पर ले जाता है। और जब तुम वहां पर चले जाओ, जब तुम बसना शुरू कर दो, जब तुम रहना सहना शुरू कर दो, और फिर तुम्हारे पास माल बढ़ना शुरू हो जाए और माल की कसरत हो जाए, तुम घर बनाकर अच्छे
खूबसूरत घर बनाकर रहने लगो और तुम्हारे पास हर एक चीज़ की वक्फर मकदार बनने लगे और तुम बढ़ने लगो, तरक्की हासिल करने लगो और सरफराज होने लगो। तो फिर जब ऐसा हो जाए तो तुम क्या करना, तुम उसका शुक्र बजा लाना और सो खबरदार रहना। अब वार्निंग भी दी जा रही है, जब ऐसा हो जाए, जब तुझे सब कुछ मिल जाए, जब तू बसना शुरू कर दे, जब तुझे मुल्क मिल जाए, जब तुझे रहने की जगह मिल जाए, जब तेरा बसेरा हो जाए, जब तुझे बरकतें मिल जाएं, जब बरकतों से तू माला माल हो जाए, और फिर तू शुक्र करने के बाद खबरदार रहना इस बात के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि तू खुदावंद अपने खुदा को भूल कर उसके फरमानों और हुक्मों और आइन को, जिनको आज मैं तुझको सुनाता हूँ, मानना छोड़ दे। मेरे चीज़ों, दुनिया के अंदर मालो दौलत की कसरत, मालो दौलत की ख्वाहिश, रुपए पैसे की हवस इंसान को खुदा से दूर ले जाती है। इंसान को खुदा की फरमाबरदारी से, खुदा के हजूर से और खुदा के मुकद्दस हुक्मों से, अहकाम से, कलाम से दूर कर देती है। और इसी दौलत के नशे के अंदर, दौलत की हवस के अंदर इंसान इतना बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी हवस बढ़ती रहती है, उसकी हवस बढ़ती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती। बेटे चल कर नहीं ख़त्म कर दो, या 2 मिनट बाहर लो या 2 मिनट अंदर भाई। इंसान की हवस कभी ख़त्म नहीं होती, वो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। और जब इंसान इतना मालो माल हो जाता है, इतना मालो दौलत के अंदर हासिल हो जाती है, जब उसकी कसरत मालो दौलत की इतनी बढ़ भी जाती है, तब भी वो कहता है कि अभी मुझे ये भी चाहिए, अभी मुझे वो भी चाहिए, अभी मैंने ये भी हासिल करना है, अभी मैंने वो भी हासिल करना है। तो उसकी हवस कभी ख़त्म नहीं होती। वो दौलत का पुजारी हो जाता है, दौलत के पीछे चलना शुरू कर देता है और उसको खुदा भूल जाता है, उसको खुदा की हजूरी भूल जाती है, उसको खुदा का खौफ भूल जाता है और वो खुदा से दूर हो जाता है। आज हम देखते हैं कि दौलत के पीछे हो क्या रहा है। आज मुल्कों के अंदर, शहरों के अंदर, सूबों के अंदर, जहाँ जहाँ पर देख लें, जिस किसी भी शख्स का, जिस आदमी का, जिस इंसान का थोड़ा सा भी हाथ पड़ता है कि मैं लूटूं, तो वो कसम ही छोड़ता है। खा वो सियासत के अंदर है, खा वो गवर्नमेंट के अंदर है, खा वो पुलिस के अंदर है, खा वो किसी ऐसे अच्छे अदारे के अंदर है, खा वो आम इंसान है, खा वो आम नौकरी करता है, खा वो मजदूर है, खा वो गाड़ी चलाने वाला, स्कूल चलाने वाला, किसी भी आदमी को देख लें, कोई शख्स ऐसा नहीं है जो ये ना कहे कि मैं दौलत इकट्ठी कर दूं। आज हमारे पाकिस्तान में एक ऐसा शख्स है जो पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा अमीर है। उसकी जायदाद आधे से ज़्यादा मुल्क उसने अपने टोनों में घेर लिया और इतनी दौलत है, हुकूमत को चैलेंज कर रहा है, फलां सुबह मेरे नाम लगा दे, मैं सारे मुल्क को ठीक करूँ। इतनी दौलत आ गई, फिर भी अभी भी कारोबार उसका चल रहा है, दौलत बढ़ रही है, अभी भी कह रहा है आती रहनी चाहिए। इन्हीं बातों को, इंसान की रवश को खुदा जानता है, इंसान की रवश को और हसरत को और इस काविश को कि इंसान दौलत और ऐशो इशरत का भूखा है, इसी बात को खुदा जानता है। और यहाँ पर कहता है कि जब तुम उस मुल्क में जाकर बसना शुरू कर दो, जहाँ पर रहना शुरू कर दो, तुम्हारा मालो दौलत बढ़ना शुरू हो जाए, तुम शुक्र भी करना और खबरदार रहना कि कहीं तुम अपने खुदा को भूल ना जाना, कहीं तुम अपने खुदा को भूल ना जाना, भुला ना देना। और आगे लिखा हुआ है, भूल कर उसके फरमानों और हुक्मों और आइन को, जिनको आज मैं तुझको सुनाता हूँ, मानना छोड़ दे। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपने खुदा की वफादारी को छोड़ दे, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपने खुदा की वफादारी को छोड़कर दुनिया की हवस और दौलत के पीछे लग के अपने खुदा को भूल जाए। खुदा अंदेशे के तौर पर कह रहा है और खबरदार कर रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि तू करे। मेरे अजीजों,
ऐसा ना हो कि जब तू खाकर शेर हो खुशनुमा घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरे गाय बैल के गले और भेड़ बकरियां बढ़ जाएं और तेरे पास चांदी और सोना और माल बकसरत हो जाए तो तेरे दिल में गरूर समाए और तू खुदावंद अपने खुदा को भूल जाए जो तुझको मिलके मिस्र से यानी गुलामी के घर से निकाल। अब यहाँ पर ज़रूरी जो बात है, खुदा हमें गुलामी से निकाल कर रहा है, खुदा हमें आज़ादी में लेकर आया, खुदा हमें उन गुनाहों की गुलामी से छुड़ा कर लेकर आया, खुदा ने हमें आज़ाद कर दिया, खुदा ने हमें धो डाला है, खुदा ने हमें पाक कर दिया, खुदा ने हमें हमारी नजासत और गलाजत को पाक कर दिया अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से, और उसके बेटे के लहू के वसीला से हमें पाक कर दिया, छुड़ा दिया, आज़ाद कर दिया, गुलामी से आज़ाद कर दिया। तो हम भूल ना जाएं, उसकी कुर्बानी को ना भूल जाएं। हम कभी अपने जहन से इस बात को ना निकाल लें, बेशक हम तरक्की कर लें, बेशक हम बढ़ जाएं, हमारे पास बहुत कसरत के साथ मालो दौलत आ जाए, बरकत आ जाए, बढ़ जाए और बाकसरत हम अमीर होना शुरू जाएं, लेकिन हमारे दिल से, हमारे जहन से, हमारे रवशों से एक बात कभी नहीं जानी चाहिए, और वो है खुदा के बेटे की कुर्बानी जो उसने हमें गुलामी से छुड़ाकर आज़ादी में लाया। ये हमें कभी नहीं भूलनी। हम अभी गीत गा रहे थे कोर्स के लिए, भेष बदला क्या हुआ दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। अब मेरे चीज़ों में कलाम अक़दस में से आपको सिखाता हूँ कि रोज़ कलाम सुनते आ रहे हैं, रोज़ सुनते हैं, और मेरे चीज़ों कलाम अक़दस में ये बयान है कि दिल का हाल कैसा होता है। और जिसने ये गीत लिखा मेरे मुताबिक, मेरे अक्ल नाकिस के मुताबिक, वो शख्स, उसका दिल जो है वो खुदा के इख्तियार में, क्योंकि वो ऐसी हिकमत की बात लिख रहा है कि भेष बदला क्या हुआ दिल का बदलना चाहिए। कपड़े हमने बदल लिए हैं, हमने तौबा कर लिया, हमने लिबास चेंज कर लिया, लेकिन अगर दिल नहीं बदला तो कुछ भी नहीं बदला। पौलुस कहता है अगर मैं आदमियों की ज़बानें बोलूं, फरिश्तों की ज़बानें बोलूं, बड़ी बड़ी बातें करूं, बड़े बड़े प्रोग्राम करूं, खुदा के नाम से बड़े बड़े मोज़ात करूं और बहुत बड़ी नबूतों की बातें करूं, और अगर मेरा दिल कंट्रोल में नहीं है, मेरा दिल साफ नहीं है, मेरा दिल इख्तियार में नहीं है, खुदा के इख्तियार में नहीं है, मेरे इख्तियार में नहीं है, मेरी ज़ुबान मेरे इख्तियार में नहीं है, मेरी ज़ुबान खुदा के इख्तियार में नहीं है, तो ठंड ना था पीतल और जंज ना तीजा, बेजान चीज़। अब मेरे चीज़ों कलाम अक़दस में से सीखते हैं, हिजकिय्याह की किताब 16वें बाब की 30 आयत को पढ़ती थी। 16वें बाब की 30 आयत। जी पढ़े। खुदावंद के पाक कलाम में जो मरकूम है, खुदावंद खुदा फरमाता है तेरा दिल कैसा बेअख्तियार है कि तू ये सब कुछ करती है जो बेलगाम फहशा औरत का काम है। आमीन। मेरे चीज़ों यहाँ पर खुदा का बंदा अपनी बिनते कौम से ये बात कहता है, खुदावंद फरमाता है तेरा दिल कैसा बेइख्तियार है, तेरे दिल पर किसी का इख्तियार नहीं है, तेरा अपना इख्तियार नहीं है, तो खुदा का इख्तियार कैसे होगा। तेरा दिल बेइख्तियार है, तेरा दिल कंट्रोल से बाहर है, तेरा दिल कंट्रोल में नहीं है, किसी के कब्जे में नहीं है, किसी की अथॉरिटी में नहीं है, किसी के कब्जा में, किसी के अंडर नहीं है, किसी के भी हाथ के अंदर नहीं है, वो बेइख्तियार है, बेलगाम है और किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं मानता। वजह क्या? जैसा हमने पहले सुना इस्तिस्ना की किताब में, खुदा कहता है अगर ऐसा होगा तो तुम मुझे भूल ना जाना। और इंसानी रवश ये है, जब आदम अदन से निकल आया तो फिर जब उसको अपने पेट की पड़ गई, वो जब हल जोतने लगा, जब अनाज के लिए मेहनत करने लगा, जब अपने लिए खाना तलाश करने लगा, जब अपने लिए मेहनत करने लगा, जब अपने बाल बच्चों की सोचने लगा, जब उसको अपने ख़ानदान की फ़िक्र लग गई, जब अपनी फ़िक्र लग गई और अपने रहने सहने की फ़िक्र लग गई, जब उसको घर बनाने की फ़िक्र लग गई और उसको अपनी सेफ्टी की फ़िक्र लग गई और उसको अपने सारे घर के मामलात की फ़िक्र लग गई, तो खुदा को भूल गया।
100% ये बात श्योर है कि वो खुदा को भूल गया। अगर ना भूला होता तो खुदा इतना बड़ा अपने बेटे की कुर्बानी का इंतज़ाम ना करता। मेरे चीज़ों, खुदा को पता है कि इंसानी फितरत है, शुरू से पता है कि इंसान खाने पीने के लालच में, इंसान दौलत के लालच में, अपने रहने सहने के इंतज़ाम के लालच में खुदा को भूल जाता है। तो खुदा फरमाता है तुम मुझे भूल ना जाना। यहाँ पर कलाम अक़दस में लिखा हुआ है, खुदा फरमाता है तेरा दिल कैसा बेइख्तियार है, ना तो तुझे अपने दिल पर खुद इख्तियार है और ना तू मेरे इख्तियार को अपने दिल पर होने देता। तुम्हारा दिल बेइख्तियार है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, किसी के कब्जे में नहीं है, किसी के अंडर नहीं है, किसी की अथॉरिटी के अंदर नहीं है। तो मेरे अजीज़ों, कलाम अक़दस की रोशनी में देखें तो आज ऐसा ही है, वाकई खुदा का कलाम सच है। हम ज़ाहरी तौर पर तो समझते हैं कि बदले हुए हैं, हम ज़ाहरी तौर पर तो ये सोचते हैं कि हम बदले हुए हैं, लेकिन हकीकतन के अंदर जाएं तो हम अपने दिल को कभी साफ नहीं करते, कभी पाक नहीं करते, कभी अपने इख्तियार में नहीं लाते। वजह क्या है? इतना ज़बरदस्त खुदा ने हमें इतने दिनों में कलाम दे दिया है। और हमने सुना कि वहाँ पर इस गीत के अंदर लिखा था, एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलनी चाहिए, मुकम्मल तौर पर बदलना चाहिए। हमने बेस बदल लिया, खुलिया बदल लिया, तौबा कर लिया, अंदर से दिल और ज़ुबान कंट्रोल में, इख्तियार में नहीं। हम इतनी बात को लेकर महीनों से झगड़े के ऊपर खड़े हो जाते हैं। हम इतनी बात को इतना लंबा खींच लेते हैं, इतनी लंबे खींच लेते हैं, अपने दिल को साफ ही नहीं करते, किसी को माफ़ ही नहीं करते, गलती छोड़ते नहीं किसी को, किसी की गलती को जहन से निकालते नहीं हैं। तो फिर वो सच्चा गीत लिखा गया, बेस बदला क्या हुआ, दिल क्यों नहीं बदला, क्यों नहीं इस पर इख्तियार आया, जुबान पर क्यों नहीं कंट्रोल आया, सारी बातें क्लियर क्यों नहीं हो रही। फिर हम कैसे कह सकते हैं, फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, हम यीशु मसीह के डिसाइपल हैं, हम उसके शागिर्द हैं। यीशु मसीह के शागिर्द अगर होते हैं तो हमारा दिल और जुबान हमारे कंट्रोल में, इख्तियार में होनी चाहिए। हम इतनी बात को सालों से घसीट रहे हैं, माफ़ी नहीं कर पा रहे, छोड़ ही नहीं रही बात को, झगड़े को नहीं ख़त्म कर रहे। तो फिर कैसी डिसाइपलशिप है, कैसी शागिर्दियत, कैसे मसीह के फॉलोवर, कैसी तौबा, कैसा भेद बदलना। दिल अभी उधर ही है, ज़ुबान अभी उधर ही है, इख्तियार में नहीं। मेरे जीजो, खुदा के कलाम अक़दस की तालीम ये है कि तुम्हारी ज़ाहरी शक्ल खुदा नहीं देखता, खुदा तुम्हारे दिल के ऊपर नज़र करता है। खुदा ने नज़र की अपने बंदा के दिल पर, उसने कहा मेरा बंदा मुझे अब मेरे दिल के मौफिक मिल गया। वजह क्या? उसका दिल कंट्रोल के अंदर है, उसका दिल इख्तियार के अंदर है, उसका दिल अथॉरिटी के अंदर है, उसके दिल पर कब्जा है, उसके दिल पर अपना भी कब्जा है और खुदा का भी कब्जा है। और वो कहता है कि मैं अपने दिल को कभी बेइख्तियार नहीं छोड़ता, बेलगाम नहीं छोड़ता। मेरे दिल पर खुदा का कब्जा इसलिए कि मैं उसके कलाम को सुनता हूँ और दिल में रख लेता हूँ और दिल से बुग़्ज़ बाहर निकाल देता हूँ, गलतियाँ बाहर निकाल देता हूँ, माफ़ कर देता हूँ, गुनाह बाहर निकाल देता हूँ, छोटी छोटी गलतियों को निकाल देता हूँ, छोटी छोटी बातों को निकाल देता हूँ, झगड़े पर नहीं उतरता, लड़ाई झगड़े पर नहीं आता, अपने दिल को साफ कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा दिल बेइख्तियार नहीं है, मेरा दिल मेरे और मेरे खुदा के कंट्रोल में। हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का बंदा कहता है कि खुदावंद फरमाता है तेरा दिल कैसा बेइख्तियार। बाज़ दफ़ा कहते हैं ना, तीनों तो कोई समझाने वाला क्यों नहीं, तीनों तो कहने लगवा भी नहीं पाए। ये उस दिल की हालत है जो बेइख्तियार दिल, बेइख्तियार ज़ुबान है। हम अगर अब तक किसी को माफ़ नहीं कर पाए, अगर अब तक हमने लड़ाई नहीं छोड़ी, अगर हमने इतनी बातों को अब तक घसीटा हुआ है, अब तक हम इसी बात पर उतरे हुए हैं, तो मेरे अज़ीज़ों यकीन हमारा दिल बेइख्तियार है, हमारे और खुदा के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन खुदा कहता है कि तुम मुझे भूल ना जाना। यहाँ पर हम मीटिंग के अंदर दुआ कर रहे हैं, प्रस्तिश कर रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं, लेकिन घर जाकर भूल ना जाना, गली मोहल्ले के अंदर जाकर भूल ना जाना, सोसाइटी के अंदर जाकर भूल ना जाना। इस इबादत को, प्रस्तिश को, दुआ को, कलाम को अपने दिल में रखना और दिल को कंट्रोल के अंदर रहने देना और इख्तियार के अंदर रहने देना। ये ना हो कि वहां पर जाकर तू भूल जाए। तो दिल बेइख्तियार, किसी के कंट्रोल में। मेरे चीज़ों, खुदा चाहता है कि हम इसको ऊपर पूरा कंट्रोल हासिल करें, पूरी उसके ऊपर गिरफ्त हासिल करें। अगर हमारी गिरफ्त उस पर नहीं है, अगर वो बेलगाम है, बेइख्तियार है, तो यकीनन वो खतरे के अंदर।
मेरे चीज़ों, कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर एरिया को सील किया हुआ होता है और बाहर पट्टियाँ लगी होती हैं। ये एरिया जो है इसके अंदर गैर लोगों का दाखिला ममनू है। बगैर इजाज़त के यहाँ कोई आम बंदा इस इलाके में दाखिल नहीं हो सकता। वजह क्या है? वहाँ पर वो इलाका बड़ा हसास होता है, वहाँ पर वो इलाका ममनू होता है और वहाँ पर सिक्योरिटी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी होती है। वहाँ पर आम बंदे को जाने की इजाज़त ही नहीं होती। तो मेरे चीज़ों, अगर वो बंदा जो उस सिक्योरिटी के अंदर बैठा हुआ है, जिसको बचाने के लिए, जिसको महफूज करने के लिए वो सिक्योरिटी लगाई गई है, अगर वो सिक्योरिटी से खुलेआम बाहर आ जाएगा तो वो खतरे के अंदर आ जाएगा और उसका दुश्मन उसे पाकर, उसे देखकर फौरन हलाक कर देगा। वजह क्या है? वो सिक्योरिटी से बाहर आ गया, वो बेलगाम हो गया, वो इख्तियार से बाहर आ गया। तो मेरे चीज़ों, ऐसा ही खुदा यहाँ पर वार्निंग दे रहा है, खबरदार तू अगर वहाँ पर जाकर बसना शुरू हो जाए और यहाँ से इबादत से उठकर जाकर घर में मेल मिलाप हो, घर में बातें हों, यहाँ पर जाकर मोहल्ले में जाए, गली में जाए, तो वहाँ पर जाकर कलाम को ना भूल जाना, हजूरी को ना भूल जाना और अपनी उस बात को ना भूल जाना जहाँ पर जो खुदा के साथ तो दुआ में करके गया। अपने दिल को और अपनी ज़ुबान को इख्तियार के अंदर रखना, कंट्रोल के अंदर रखना। ऐसा ना हो जैसे हमने पिछले कल मैसेज में सीखा कि खुदा कहता है कि मैंने तेरे सामने बरकत को भी और लानत को भी रख दिया, दोनों चीज़ों को रख दिया। मेरे चीज़ों, अब्रानियों के खत के अंदर 13 बाब की 18वीं आयत को देखते हैं। अब हमने यकीन दहानी करनी है कि हमारा दिल साफ है या नहीं। हमारे वास्ते दुआ करो क्योंकि हमें यकीन है कि हमारा दिल साफ है और हम हर बात में नेकी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। आमीन। अब हम जितने यहाँ पर मौजूद हैं, जितने बहन भाई, बेटे बेटियां, बुजुर्ग यहाँ पर डेली जमा हो रहे हैं, यहाँ पर हम कलाम को सुनते हैं, दुआ करते हैं, तो खुदा का बंदा कहता है जो हम हैं हमारे लिए क्या ज़रूरी है? लिखा है हमारे वास्ते दुआ करो क्योंकि हमें यकीन है कि हमारा दिल साफ है और हम हर बात में नेकी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। असल में इस बात के अंदर भेद है, ये एक मुकाशफा है। यहाँ पर बताने की कोशिश ये की गई है, हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि हम अपनी ज़िंदगी नेकी के अंदर गुजारें, हम रास्तबाजी के अंदर गुजारें, हम अपनी ज़िंदगी ईमानदारी के अंदर गुजारें, लेकिन हम दिल को बेलगाम छोड़ देते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, हमारे इख्तियार में नहीं रहता। इसलिए खुदा का बंदा कहता है कि हमारे वास्ते दुआ करो क्योंकि हमें यकीन है कि हमारा दिल साफ है लेकिन रहता नहीं है और हम हर बात में नेकी करना चाहते हैं, रास्तबाजी को पूरा करना चाहते हैं, ईमानदारी पर साबित कदम रहना चाहते हैं, लेकिन रहते नहीं हैं। वजह क्या है कि हमारा दिल बेख्तियार। तो क्या करो? हमारे लिए दुआ करो। कलाम अक़दस के अंदर बड़ी वाज़िया बात लिखी है याकूब के खत के अंदर, बस तुम आपस में एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। मसले का हल बताया जा रहा है। अगर कोई समझता है कि मैं ज़िंदगी तो आराम के साथ गुजारना चाहता हूँ, रास्तबाजी की गुजारना चाहता हूँ, ईमानदारी की गुजारना चाहता हूँ, दिल को काबू में रखना चाहता हूँ, ज़ुबान को काबू में रखना चाहता हूँ और मैं मोहब्बत से पेश आना चाहता हूँ, हर किसी के साथ मोहब्बत से चलना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे कंट्रोल होता नहीं है, तो वो क्या करे? अपनी ज़ुबान खोले और खुदा की हज़ूरी के अंदर खुदा के लोगों से कहे कि मेरे लिए दुआ करो। जो कोई अपनी गलतियों को छुपाता है कामयाब ना होगा। अगर गलती को छुपाते रहेंगे तो अपने दिल को बेलगाम छोड़ते रहेंगे, अगर गलती को इग्नोर करते रहेंगे तो हमारा दिल कंट्रोल से बाहर रहेगा, कब्जे में नहीं आएगा, इख्तियार में नहीं आएगा। तो मेरे चीज़ों, खुदा का बंदा बड़ा ज़बरदस्त हाल बताता है कि अगर ऐसा है हमारे वास्ते दुआ करो क्योंकि हमें यकीन है कि हमारा दिल साफ है और हम हर बात में नेकी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन पौलुस रसूल कहता है, जिस इतना बड़ा रसूल है, इतना बड़ा खादम है, इतना बड़ा एवेंजलिस्ट है, वो कहता है जिस नेकी का मैं इरादा करता हूँ वो होती नहीं है और जिस बदी का मैं इरादा करता ही नहीं हूँ वो हो जाती है। वजह क्या है? दिल बाज़ दफ़ा आउट ऑफ कंट्रोल।
बे इख्तियार हो जाता है। और जब बे इख्तियार होता है तो कब्जा करने वाला, पकड़ने वाला, दबोचने वाला वहीं पर खड़ा होता है। मेरे जीजो, हमें सीखना है। ऐसा होता नहीं है, दिल बेख्तियार होता है, लेकिन हम उस पर बाज़ दफ़ा कब्ज़ा नहीं पाते, इख्तियार नहीं हासिल कर पाते, क्योंकि हम अपनी इस गलती को सामने लाना ही नहीं चाहते, हम अपनी इस गलती को सामने रखना ही नहीं चाहते, और हम इस गलती को सामने लाकर दुआ कराना ही नहीं चाहते, करना ही नहीं चाहते, जुमात के अंदर शेयर करना ही नहीं चाहते, अपनी कमज़ोरी दूर नहीं करना चाहते। तो हल कैसे होगा मेरे जीजो? हम अक्सर औकात हर इबादत के बाद, पर्सनल दुआ के बाद, शुक्रगुजारी की इबादत के बाद, जनाजे की इबादत के बाद और तीसरे चौथे 40वें की इबादत के बाद भी एक दुआ लाजमन पढ़ते हैं जो हमें खुदा यीशु मसीह ने सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। आसमान पर तो उसकी मर्जी पूरी हो रही है। लाखों फरिश्ते 24 घंटे होशाना के नारे लगाकर कुदूस कुदूस कह रहे हैं, बुजुर्गान उसके नाम को कुदूस कह रहे हैं, पुकार रहे हैं। ज़मीन पर ऐसा नहीं होता। हम कहते हैं उसके अंदर दुआ के अंदर, दुआ रबानी के अंदर, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हम कह देते हैं ज़मीन पर हो, लेकिन करेगा कौन? हम अपनी अपनी जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते। हम ये नहीं कहते कि हम अपने दिल को कंट्रोल में कर लेते हैं, इख्तियार में कर लेते हैं, कब्जे में कर लेते हैं। मैं सबसे पहले ये ज़ाहिर करता हूँ कि मेरे अंदर से तेरी मर्जी जो आसमान पर पूरी होती है, मेरे अंदर से शुरू होकर ज़मीन पर पूरी। अपने दिल के हम कहते हैं कि तेरी मर्जी तो वहाँ पर तो पूरी हो रही है, यहाँ पर भी हो। फिर कहते हैं कि हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। वहाँ पर हम दुआ करें हमें बुराई से बचा, लेकिन फिर दुआ करने के बाद जब यहाँ से निकल जाते हैं तो फिर हम बुराई से खुद ही नहीं बचना चाहते। खुद ही दिल बेख्तियार हो जाता है, खुद ही ज़ुबान बेख्तियार हो जाती है, इख्तियार से बाहर हो जाती है, कंट्रोल से बाहर हो जाती है। फिर सारा इख्तियार कंट्रोल ज़ुबान का, दिल का जाता रहता है। फिर हम बुराई के अंदर खुद ही छलांग लगाते हैं, खुद ही उस आग में छलांग लगाकर खुद ही जलना पसंद। यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें बुराई से बचा, और वहां पर कह रहे हैं कि आ बुराई में तेरे अंदर छलांग लगाऊं। मेरे जीजो, कलाम अक़दस ये सिखाता है कि हमें जैसे हमारे यहाँ पर दुआएं होती हैं, जैसा कलाम होता है, वैसे एक दो बातें नहीं है, बिल्कुल बदलना चाहिए। हमें सारे अपनी ज़िंदगी के मामलात को वैसे ही रखना है जैसे हम घरानों के अंदर भी जाएं। तो मेरे जीजो, वाइज़ नबी 12वें बाब की 13वीं आयत के अंदर लिखता है, बड़ी ज़बरदस्त बात वो हमारे सामने रखता है। अब जब आपने सारा कलाम सुन लिया, सारे कलाम की बातों को वाज़ह तरीके से हमारे दिल के अंदर बखेर दिया गया, ज़हनों के ऊपर बखेर दिया गया। कितनों ने कलाम को सुना और उनको समझ आ गई? हाथ खड़ा करेंगे। जिनको समझ भी आई है वो हाथ खड़ा करेंगे। समझ आई है ना? अब हिकमत का बादशाह हमें एक बात सिखा रहा है। वो क्या कहता है? 12वें बाब की 13वीं आयत के अंदर लिखा हुआ, अब सब कुछ सुनाया गया। अब क्या हुआ? सब कुछ सुनाया गया। जो हमारे अंदर मसला है वो भी सुनाया गया, जो हमारा दिल बेख्तियार है वो भी सुनाया गया, जो हमारे दिल के अंदर, ज़ुबान के अंदर मसला है वो भी सुनाया गया। अब यहाँ पर बयान करता है, अब सब कुछ सुनाया गया। हासिल कलाम ये है, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान, इंसान का फर्ज़े कुली यही है। आमीन आमीन। आयत की समझ आ गई? नहीं आई? दोबारा से पढ़ते हैं। अब सब कुछ सुनाया गया। क्या सुनाया गया? कलाम। कलाम कैसा सुनाया गया? दिल बेख्तियार है, ज़ुबान बेख्तियार है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। और फिर समझाया गया कि इनको कंट्रोल कैसे करना है, इनको अपने इख्तियार में कैसे लाना। अब जब सब कुछ सुनाया गया तो यहाँ पर लिखा है, हासिल कलाम ये है, नतीजा ये है, मोरल ये है, एंड के ऊपर हासिल कलाम सारा निचोड़ ये है कि खुदा से डरो और उसके हुक्मों को मान के इंसान का फर्ज़ कुली यही है, उसके हुक्मों को मान। एक हुक्म को नहीं, सारे हुक्मों को मान। एक दो बातों में नहीं, सारी बातों में, मुकम्मल तौर पर, पकीज़ा तौर पर,
रास्तबाजी में आकर ईमानदारी को पूरा इसी तरीके से किया जाता है। जब हमारा दिल और ज़बान और जिस्म हमारे इख्तियार के अंदर, हमारे कब्जे के अंदर, हमारे अथॉरिटी के अंदर, हमारे काबू के अंदर होगा, तो फिर हम सारी रास्तबाजी को पूरा करने पाएंगे। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो पलूस रसूल कहता है रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। मैं तुम्हें किस लिए कहता हूँ? शर्म दिलाने के लिए कहता हूँ। आमीन। आए आंखों को बंद करते हैं, सरों को झुकाते हैं और सुनेंगे कलाम के मुताबिक। जैसा हमने सुना, जैसे हमने कलाम के अंदर से हासिल किया, वैसे ही हम अपनी ज़िंदगी के लिए दुआ करेंगे। मैं जानता हूँ, मुझे ये मालूम होती है खुदा की ओर से बात, हम कभी भी दोबारा इस मैसेज को सुनकर सीखने या अपनी स्टडी करने की कोशिश नहीं करते। ये 100% बात होगा। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता सकते हैं। हम दोबारा सीखने की कोशिश ही नहीं करते, हम दोबारा सुनकर कलाम की स्टडी करने की कोशिश ही नहीं करते। इसीलिए हमारा दिल हमारे इख्तियार से बाहर होता है, हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। यहाँ पर अगर कोई थोड़ी बहुत बात रह भी गई हो तो वो हम स्टडी करके अपनी बाइबल खोलकर जाकर उसको सुनकर दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ताकि पुख्ता तौर पर मजबूती के साथ हम उस पर अमल पैरा हो सकें। हम नहीं करते। आए हम सुनेंगे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों के लिए, अपने घरानों के लिए, अपने दिलों के लिए जो इख्तियार में नहीं है, ज़ुबानों के लिए दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। सब दुआ करेंगे। जो समझता है कि मुझे ज़रूरत है कि मेरे लिए दुआ की जाए, मैं चाहता तो हूँ ईमानदारी रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारना, मैं चाहती तो हूँ और रास्तबाजी को पूरा करना चाहती हूँ, और हमें यकीन भी है, तो फिर वो अपने लिए दुआ करना शुरू करे, अपने लबों को खोले, अपनी ज़बानों को खोलकर खुदा से कुव्वत मांगे, खुदा से जोर मांगे, अपने दिल को खुदा के हाथों में सौंप दें, उस पर खुदा का इख्तियार आने दें, अपने दिल पर खुदा का इख्तियार आने दें, अपने दिल पर खुदा का इख्तियार आने दें, अपने दिल पर खुदा का इख्तियार आने दें। खुदा तेरा शुक्र। जितनी जिंदगियां, जितने लोग, जितने घराने व्हाट्सएप के वसीला से, फेसबुक के वसीला से, यूट्यूब के वसीला से इस कलाम को सुन रहे हैं, वो जिंदगियां, वो घराने यीशु के नाम से बरकत और सलामती को हासिल करें और इस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों, अपने दिलों को बदल कर खुदा की ज़िंदगी में आकर अपनी ज़िंदगी को खुदा के मुताबिक गुजारना शुरू करें। हालेलुया। तेरा शुक्र। सारी समाइल पर जुबानों पर जिंदा खुदावंद इन ज़हनों पर, इन सोचों पर, इन दिलों पर, ज़बानों पर तेरा लहू चाहते हैं। तेरा लहू मुकम्मल तौर पर इनको धोकर पाक और साफ कर दे, ताकि सुलह सलामती आए, मोहब्बत आए और जिंदा खुदा मेल मिलाप आए और सुलह आए और जिंदा खुदा अमन और सलामती कायम हो, क्योंकि जिंदा खुदा तू चाहता है कि सब मिलजुल कर मोहब्बत के अंदर रहें। तो आज घरानों के अंदर यही बरकत, यही सुलह सलामती, मोहब्बत को मांगते हैं। तेरा शुक्र। दिलों को, ज़ुबानों को, सोचों को तेरे कब्जा में देते हैं, ताकि तेरा इख्तियार इस पर रहे, तू अपनी मर्जी के मुताबिक इसको चलाए और जैसा तू चाहता है ये वैसे काम करे, दिल वैसे काम करे, सोच वैसे काम करे, ज़ुबान वैसे काम करे। हम अपनी मर्जी नहीं चाहते, हमारी ख्वाहिश है, हम यकीन रखते हैं कि हम रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारें, अमन और सलामती की ज़िंदगी गुजारें, लेकिन दिल जिंदा खुदा कंट्रोल से बाहर है, इख्तियार से। हम इसको तेरे कंट्रोल, तेरे इख्तियार में दे देते हैं, तेरे हाथों में देते हैं, ताकि तू इसको कंट्रोल में ले, तेरे कब्जा में आ जाए, तेरी अथॉरिटी में आ जाए। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। यीशु मसीह के अबदी जलाली कदूस रहीम शफीक अजीम और जलाली नाम से सब कुछ मांगते और हासिल करते हैं। खुदावन ने हमें सिखाया, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम माना जाए, तेरी बात जाए जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज जिस तरह हमने अपने कर्ज माफ किए, तू भी हमारे हमें क्यों और
अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दुस की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर तमाम ज़िंदगियों के साथ, हमारे घरानों के साथ, हमारे दिलों के साथ, ज़ुबानों के साथ, सोचों के साथ, कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ यीशु मसीह के आने तक हमेशा होती रहे। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, सलामती में रहे। आमीन।